Topic number 8.8 and it is thermal expansion. थर्मल एक्सपेंशन में बेसिकली हमने जितनी भी चीज़ों की एक्सपेंशन पढ़नी है उसमें होगा क्या कि जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो उस चीज़ की लेंथ या वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, वो चीज़ एक्सपेंड कर जाएगी। ठीक है, एक्सपेंशन मीन एक्सपेंड से वर्ड निकला है कि वो चीज़ फैल जाएगी जैसे ही हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। आइदर उसकी लेंथ भी इंक्रीज कर सकती है, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, सो मोस्टली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ही हम उन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं, हमारी डेली बेसिस में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हीट जैसे उनको मिलती है वो एक्सपैंड कर जाते हैं। ठीक है, वो फैल जाते हैं। इसी तरह जैसे ही सर्दियाँ होती हैं या विंटर्स होती हैं या उन्हें कूल टेम्परेचर में रखा जाता है, वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। लेट्स सपोज अगर आप वाटर को ही देख लें, आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो स्टीम निकलेगी, इस तरह बीकर में हम लोग पानी ले रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हीट प्रोवाइड करने से जो स्टीम निकल रही है, इट मीन्स हमने वाटर क्या था, एक बिल्कुल शेप अपनी बना के बैठा हुआ था कंटेनर की। ठीक है, लेकिन जैसे इसको हीट ज़्यादा प्रोवाइड होना शुरू हुई, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उड़ना शुरू हो गए एंड वो इन्वायरमेंट में कहीं पे भी जाएंगे। ठीक है, उनकी अपनी मोशन होगी, इट मीन्स वो एक्सपैंड हो गए। ठीक है, यहाँ पे एक्सपैंड प्रॉपरली नहीं कर रहे। ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि वो तो स्टीम बन के उड़ रहे हैं, लेकिन मैं जस्ट ये बताना चाह रही हूँ कि अगर लिक्विड को ही हम देख लें तो उसको जब हीट करेंगे तो स्टीम बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। इट मीन्स वो थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वॉल्यूम एक्सपैंड करता जा रहा है। इसी तरह से अगर पानी को हम देखें, इतना पानी होगा, ठीक है, और उसको हम फ्रीज़र में रखते हैं, जब वो फ्रीज़ होगी तो वो आइस क्यूब बन जाएंगे। ठीक है, आइस क्यूब छोटा होगा एज कम्पेयर टू द वाटर वॉल्यूम। आप उसको ऊपर तक भी फिल करेंगे तो थोड़ा सा, बिल्कुल इतना नहीं कि हमें प्रॉपरली नजर आए। इसीलिए जितनी भी डेली बेसिस पे हमें क्यों नहीं ज़्यादा पता चल रहा होता कि कोई चीज़ हीट करने से एक्सपैंड करी है या कॉन्ट्रैक्ट करी है, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ में बहुत स्मॉल चेंज आता है, लेकिन आता ज़रूर है। ये नहीं होता कि कोई चीज़ हम लोग जितनी मर्जी गर्म कर लें वो एक्सपैंड ही ना करे, उसमें कोई जो है वो चेंजिंग ना आए, बल्कि वो एक्सपैंड ज़रूर करती हैं सम ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उनको जैसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सपैंड कर जाते हैं, जैसे ही हम लोग उसको कूल डाउन करते हैं वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, वो श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, सो ये चेंजेस ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पे हमारे साथ इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आते क्योंकि इनकी वैल्यूज़ बहुत स्मॉल होती हैं। ठीक है, अब बेसिकली होता कि सारा प्रोसेस हमारा जो है वो काइनेटिक एनर्जी से बेस करे। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है, टेम्परेचर से। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर हम इंक्रीज करना शुरू करेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे एंड उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जैसे ही इंक्रीज करती है, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, दूर दूर मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या करेंगे, दूर दूर मूव करना शुरू कर देंगे। एंड अब जब ये दूर मूव कर रहे हैं तो इनके रास्ते में जो भी मॉलिक्यूल और आ रहे हैं उससे भी टकरा के उसको भी आगे की तरफ शिफ्ट करवा देंगे या मूव करवा देंगे। ठीक है, सो बेसिकली सारा प्रोसेस ड्यू टू टेम्परेचर होता है। जैसे टेम्परेचर को हम लोग डाउन करते हैं या फॉल करवाते हैं या ज़्यादा राइज करवाते हैं तो उससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो जाती है। एंड जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, अगर तो वो बढ़ रही है तो मॉलिक्यूल दूर दूर स्प्रेड हो जाएंगे, इट मीन्स एक्सपेंशन हो रही है। और अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो गई है तो मॉलिक्यूल आपस में श्रिंक करना शुरू कर देंगे, करीब करीब रहेंगे और ज़्यादा जो है वाइब्रेटरी मोशन नहीं होगी, ना ज़्यादा एक दूसरे को जो है मूव करवाएंगे कि उनके साथ कोलाइड करें एंड उनको भी आगे की तरफ शिफ्ट करवा दें। तो सारी शिफ्टिंग और सारा कुछ बंद हो जाएगा जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जो है पास रहेंगे, इट मीन्स के कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स। लेकिन जैसे ही हम लोग अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है ड्यू टू टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक तो खुद मूव करेंगे और दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा के उन्हें भी आगे मूव करवा देंगे। तो जितने मॉलिक्यूल स्प्रेड होते जाएंगे उतनी ही एक्सपेंशन ज़्यादा होती जाएगी। अब हमारे पास डिफरेंट तरह की एक्सपेंशन है, हमारे पास लेंथ में भी एक्सपेंशन आती है, हमारे पास वॉल्यूम में भी एक्सपेंशन मौजूद है। सो हम लेंथ की एक्सपेंशन से स्टार्ट करते हैं एंड इट्स नेम इज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन
in solids. सो एक्सपेंशन और जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं बॉडीज वो दोनों में करती हैं, सॉलिड में भी करती हैं एंड लिक्विड में भी करती हैं। अभी हमने स्टार्ट किया सॉलिड का केस एंड सॉलिड का भी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हम करवा रहे हैं एंड दिस लीनियर एक्सपेंशन इज अबाउट द लेंथ। ठीक है, जितनी भी लेंथ में एक्सपेंशन होगी सॉलिड के जब हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उसको हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। सॉलिड में जो है एक्सपेंड कर रही है लेंथ। अब हमने करना क्या है, बेसिकली अब हम एक रॉड ले रहे हैं जिसकी लेंथ है L नॉट लेंथ थी एंड उसको हम लोगों ने टेम्परेचर प्रोवाइड किया T। उस टाइम पे कुछ भी उसके ऊपर असर नहीं हुआ एंड वो बिल्कुल ठीक रही। टेम्परेचर T नॉट हम एक हद तक उसको जो है सप्लाई कर रहे थे टेम्परेचर एंड उस लेंथ पे उसने इफेक्ट नहीं किया। अब हम क्या करें, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दिया और उसको हम ले गए T पे। ठीक है, पहले कितना टेम्परेचर था, L नॉट लेंथ थी रॉड की, जो हम लोगों ने जो भी मटेरियल लिया जिसकी लेंथ को हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि उसमें जैसे ही हमने हीट प्रोवाइड की और एक्सपेंड कर गई उसकी लेंथ। ठीक है, लेंथ में किस तरह से एक्सपेंशन आ रही है ड्यू टू हीट। सो अब हम लोगों ने लेंथ को फाइंड आउट किया कि इस चीज़ की या इस रॉड की इतनी लेंथ है, दैट इज L नॉट ओरिजिनल लेंथ। T नॉट उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तब तक उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। अब ग्रेजुअली हमने इंक्रीज करना शुरू कर दिया टेम्परेचर को, यहाँ तक कि हम टेम्परेचर को T नॉट से T पे लेके। तो क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज कर गई। अब उनके इंक्रीज करने से क्या होगा कि वो ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, और जितनी तेज़ वाइब्रेट करेंगे उनके रास्ते में आने वाले तमाम मॉलिक्यूल्स को भी वो धक्के मारते हुए जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता ही है कि अगर हम लोग एक बॉल, दो बॉल्स हम ले रहे हैं, इस बॉल को इतना फोर्सफुली जाके इसमें हिट करवा दें तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये बॉल भी आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। वही केस यहाँ पे है कि उस मॉलिक्यूल में इतनी एनर्जी थी, इतना वो एनर्जेटिक था कि उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा हुई, वाइब्रेशनल मोशन ज़्यादा हुई। ठीक है, ऊपर नीचे उसने तेज़ी से मूव करना शुरू किया एंड उसके रास्ते में आने वाले तमाम मॉलिक्यूल्स को भी उसने ज़ोर ज़ोर से हिट किया और वो भी मूव करना शुरू कर गए एंड वो सारा जो है इस तरह से मूव करें कि उसकी लेंथ में एक्सपेंशन शो हो। ठीक है, यहाँ इस तरह से एक्सपेंशन नहीं हो रही बल्कि लेंथ में एक्सपेंशन हो रही है। सो यहाँ पे हम लोग लेंथ को ही डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, लेट्स सपोज यहाँ पे पहले L नॉट उसकी ओरिजिनल लेंथ थी जब टेम्परेचर था T नॉट। अब हम लोगों ने लेंथ चेंज टेम्परेचर चेंज करना शुरू कर दिया एंड हम T तक चले गए। टेम्परेचर T तक जाने में क्या हुआ, लेंथ एक्सपेंड करके L पे चली गई। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे सारे चेंजिंग्स किस तरह से आ रहे हैं। सो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर जिसको हम लोग डेल से शो करते हैं। ठीक है, डेल मीन्स होता है चेंज। ठीक है, डेल का मतलब होता है चेंज, डेल टी चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर किस तरह आया कि हम लोगों ने टी में से माइनस कर देना है टी नॉट को, टी माइनस टी नॉट, तो वो हमें बता देगा कि पहले इतना टेम्परेचर था बाद में इतना हो गया, तो इन दोनों के दरमियान कितना टेम्परेचर रहा वो होता है चेंज इन टेम्परेचर। और वो फाइंड आउट होगा कि टी जितना बढ़ाया टेम्परेचर उसमें से माइनस कर दें जो पहले ओरिजिनल टेम्परेचर था। इसी तरह से अब हम चेंज इन लेंथ भी फाइंड आउट कर लेते हैं, चेंज इन लेंथ। सो चेंज इन लेंथ किस तरह से आई है, डेल एल। ठीक है, और वो भी किस तरह बनेगी कि इतना चेंज आया है, इट मीन्स जो अब उसकी लेंथ है उसमें से ओरिजिनल लेंथ माइनस कर दें। स्ट्रेच लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एल विच इज चेंज इन लेंथ। सो ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए दो पैरामीटर्स के चेंज इन लेंथ जो हुई वो किसके इक्वल आ रही है एंड चेंज इन टेम्परेचर किसके इक्वल आ रहा है। अब देखिए हमारे पास जो चेंज इन लेंथ हुई है, बेसिकली सारा प्रोसेस शुरू कहाँ से हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से। जितना टेम्परेचर इंक्रीज किया उतना ही हमारे पास लेंथ ने इंक्रीज कर लिया। ठीक है, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा लेंथ उतनी ही इंक्रीज कर जाएगी। किस तरह से कि कोई भी अगर हमारे पास रॉड है,
ठीक है। टेम्परेचर अगर हम लोग पहले लेट सपोज 50 डिग्री था, 50 डिग्री पे हम लोग उसको हीट कर रहे थे एंड उसकी लेंथ लेट सपोज 12 मीटर है तो 12 मीटर ही रही। अब क्या हुआ, हम लोगों ने टेम्परेचर कर दिया 100 सेंटीग्रेड। इट मीन्स 100 पे जाने की वजह से उसकी एक्सपेंशन आ गई लेंथ में। सो टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज किया तो वो किसके इंक्रीज के बाइस बना, वो लेंथ के इंक्रीज का बाइस बन गया, ठीक है। तो उतनी लेंथ इंक्रीज होगी जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। सेकेंड थिंग कि जो लेंथ चेंज हो रही है वो एक और चीज़ पे डिपेंड कर रही है, दैट इज द ओरिजिनल लेंथ, कि डेल एल ओरिजिनल लेंथ के भी प्रोपोर्शनल है। अब ओरिजिनल लेंथ के किस तरह प्रोपोर्शनल है, लेट सपोज अगर हमारे पास 12 मीटर लेंथ थी तो जब उसको टेम्परेचर ज़्यादा किया तो एक्सपेंशन भी उसी लिहाज से होगी क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जितने भी मॉलिक्यूल्स से एनर्जी गेन करने के बाद ज़्यादा दूर तक मूव किए, तमाम मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, ठीक है। तो जितने मॉलिक्यूल्स आगे मूव कर रहे हैं उतनी ही एक्सपेंशन ज़्यादा हो रही है। और अगर हमारे पास लेंथ ही 1 मीटर होती और इसके अंदर लेट सपोज 6 मॉलिक्यूल्स हैं, अब 6 मॉलिक्यूल हद यहाँ तक इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सो जितनी ओरिजिनल लेंथ होगी उस पर भी डिपेंड करते हैं कि चेंज कितना आएगा। अगर लेंथ पहले ही हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं तो चेंज भी उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करेंगे। अगर लेंथ हम छोटी ले रहे हैं तो उतना ही कम चेंज प्रोड्यूस होगा स्ट्रेच लेंथ में जो हम चेंज प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ये दो पैरामीटर्स पे हमारी लेंथ डिपेंड कर रही है, चेंज इन लेंथ डिपेंड कर रही है। सो अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो ये हमारे पास साइड इक्वल है, इट मीन्स डेल एल एज इट इज आएगा, और दोनों चीज़ें प्रोपोर्शनल हैं, इट मीन्स एल नॉट टी, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब जब भी हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करना होता है हम एक कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं और कांस्टेंट के साथ क्या आता है, इक्वालिटी। इक्वालिटी लगाई एंड यहाँ पे आ गया कांस्टेंट विद एल नॉट डेल टी। सो हर केस में हमारे पास कांस्टेंट एक डिफरेंट होता है एंड इस केस में जो हमारे पास कांस्टेंट है दैट इज अल्फा। डेल एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। सो ये डेल एल बेसिकली क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। एंड ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बताता है कि अगर हम लोग इतनी लेंथ रिक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको रीअरेंज पहले कर लें फिर देखते हैं कि किस तरह से ये हमें चीज़ों के बारे में बताता है। सो अल्फ़ा को हमने सेपरेट आउट कर लिया, अल्फ़ा के साथ जो भी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी वो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गई। अब क्या आ रहा है हमारे पास, डेल एल ओवर एल नॉट विच इज़ कॉल्ड द फ्रैक्शनल लेंथ, ठीक है। फ्रैक्शनल क्या होता है कि ऊपर नीचे दोनों चीज़ें एक ही क्वांटिटी में हो, ठीक है। एक ही क्वांटिटी की जब रेशो लेते हैं हम उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। सो ये दो लेंथ है, ठीक है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। सो ये क्या है, फ्रैक्शनल लेंथ। ये फ्रैक्शनल लेंथ थी। फ्रैक्शनल लेंथ पर केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कि अगर हम इतना टेम्परेचर दे रहे हैं तो इतनी हमारे पास चेंज इन लेंथ आएगी। ये बेसिकली होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। एंड इसके हर केस में हमारे पास अगर हम डिफरेंट मटेरियल यूज़ करें तो अल्फ़ा की वैल्यू चेंज आएगी और वो यही बताती है कि इतना टेम्परेचर जैसे हमने इसको दिया इसकी इतनी लेंथ इंक्रीज कर गई। सो ये था हमारा अल्फ़ा। अब अल्फ़ा की जगह हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको अल्फ़ा को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। एक तो हम पहली बात है कि अल्फ़ा को सेपरेट आउट कर लें इस फॉर्मूला से तो हमारे पास ये बन जाएगा कि फ्रैक्शनल लेंथ पर केल्विन टेम्परेचर। एंड अगर डेल एल की वैल्यू देखें तो वो हमने सबसे पहले कैलकुलेट की थी कि डेल टी इज इक्वल्स टू टी माइनस टी नॉट वे डेल एल इज इक्वल्स टू एल माइनस एल नॉट, ठीक है। तो डेल एल की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल्स टू
इस वाली इक्वेशन में पुट करें, ठीक है, अल्फा एल नॉट डेल टी, ये हमने पुट कर दी। अब इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं। देखें एल नॉट इस साइड पे भी है, एल नॉट दूसरी साइड पे भी है। इट मीन्स ये वैल्यू माइनस एल नॉट है, यहाँ पे एल में से माइनस हो रही है, उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। सो एल इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल टी। एल नॉट दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए हम इसको बाहर कॉमन लिख सकते हैं। सो जो कॉमन आ गया है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, हम इसको पहले कॉमन निकाल चुके हैं, 1 प्लस अल्फा डेल टी। अगर हमें लेंथ भी फाइंड आउट करनी है कि जो बाद में लेंथ आई, स्ट्रेच करने के बाद जितनी लेंथ आई है, हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम चेंज इन लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड इसी एक्सपेरिमेंट से हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हम हीट कर रहे हैं किसी भी बॉडी को तो उसकी लेंथ किस तरह से इंक्रीज करेगी सॉलिड के केस में। तो वो हम लोगों ने देखा कि अगर हम लेट्स सपोज एक रॉड को ही ले रहे थे जिसकी लेंथ एल नॉट थी और टेम्परेचर टी नॉट था, जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया उसकी लेंथ भी इंक्रीज कर गई एंड उसके इंक्रीज करने से हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर भी आ गया, चेंज इन लेंथ भी हमारे पास आ गया। अब चेंज इन लेंथ जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली बात कि कितनी ओरिजिनल लेंथ थी, अगर ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगी तभी हमारे पास चेंज भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा एंड उसी तरह से अगर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करेगा तब भी चेंज इन लेंथ हमारे पास ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। सो इन दोनों इक्वेशंस को जब हमने कंबाइन करके लिखा और इक्वालिटी में चेंज किया प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, तो हमारे पास एक अल्फा आ गया कांस्टेंट विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड इसकी वैल्यू से ही हमें पता चलता है कि हम इस बॉडी को इतना टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकते हैं तो इसकी चेंज इन लेंथ इतनी होगी। सो इसको इस पूरे फॉर्मूला से हमने 3 थिंग्स फाइंड आउट की कि डेल एल जो चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन लेंथ है, हमने सेकेंडली फाइंड आउट किया कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या हो सकता है एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द ओरिजिनल लेंथ दैट इज एक्सपेंडेड आफ्टर प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर टी। हम 3 चीज़ें इस पूरे फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। सो थर्मल एक्सपेंशन में पहले हमने डिस्कस किया कि लेंथ किस तरह से इंक्रीज कर रही थी। अब लेंथ के साथ साथ अगर हम देखें तो एक्सपेंशन 2 तरह की आ रही है, ठीक है। लेंथ में भी एक्सपेंशन हो सकती है, वॉल्यूम में भी हो सकती है, ठीक है। सो पहले केस में हमने डिस्कस किया कि वो ऑब्जेक्ट्स जिनको टेम्परेचर प्रोवाइड करते जाएं और उनकी लेंथ इंक्रीज कर जाए। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे ही हमने उसको हीट प्रोवाइड की है तो एक्सपेंशन किस चीज़ में आई है, वॉल्यूम के अंदर। सो वॉल्यूम एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अभी हम सॉलिड्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम लिक्विड्स को भी डिस्कस करेंगे। सो वॉल्यूम एक्सपेंशन या वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए उसमें एक्सपेंशन आई है तो मेंशन किया है थर्मल। सो वॉल्यूम में इंक्रीज आया है बाय प्रोवाइडिंग हीट, ठीक है। सो जैसे हमने हीट प्रोवाइड की तो वॉल्यूम एक्सपैंड कर गया, हीट प्रोवाइड करने से वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाएगा। सो किस क्वांटिटी से एक्सपैंड करेगा या कितने टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे तभी उस मटेरियल में एक्सपेंशन होगी। अगर उस लेवल पे हम टेम्परेचर नहीं लेके जाएंगे, उससे कम रखेंगे तो एक्सपेंशन नहीं होगी। वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वॉल्यूम एक्सपैंड कर सकता है। अब हम कोई भी कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग लिक्विड ले रहे हैं, कोई सा भी लिक्विड ले रहे हैं, सॉलिड की हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कोई एक सॉलिड को ही कंसीडर कर लेते हैं। सॉलिड को जैसे ही हम लोगों ने हीट करना शुरू किया तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा। वो किस तरह से करेगा, अब देखें। पहले वॉल्यूम हम लोगों ने लिया V नोट और टेम्परेचर हमने रखा T नोट। सो V नोट एंड T नोट क्या है, ओरिजिनल टेम्परेचर एंड ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड। जब तक हम लोगों ने T नोट पे रखा एक ख़ास टेम्परेचर पे, तब तक उसमें कोई एक्सपेंशन नहीं आई। अब हमने T नोट से इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया टेम्परेचर को एंड अब हम चले गए T पे। तो वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करता करता वॉल्यूम जो है दैट इज़ बेसिकली V इज इक्वल्स टू L लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट।
इसका मतलब है लेंथ जो है वो सिर्फ एक साइड में इंक्रीज आता है, लेकिन वॉल्यूम में 3 साइड हैं तो तीनों साइड में इंक्रीज आएगा। उसकी लेंथ भी बढ़ेगी, उसकी विड्थ भी बढ़ जाएगी इस तरह से, एंड उसकी हाइट भी इंक्रीज कर जाएगी। सो इसको कहते हैं कि वॉल्यूम एक्सपेंशन। जो तीनों साइड में हमारे पास एक्सपेंशन आ रही है बेसिकली, वो हमें वॉल्यूम एक्सपेंशन शो करती है। अगर एक सिंगल साइड में होगी, लेंथ में होगी, तो वो हमारे पास सिंपली लेंथ या लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहलाएगी। सो अब हमने वॉल्यूम को देखना था। पहले वॉल्यूम V नोट था, टेम्परेचर T नोट था। हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो तीनों साइड्स में हमारे पास एक्सपेंशन क्रिएट हुई, एंड अब जो एक्सपेंशन आई है दैट इज V। सो हम लोग लिख लेते हैं कि चेंज कितना आया है टेम्परेचर में और चेंज कितना प्रोड्यूस हो गया वॉल्यूम में। चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, डेल V। डेल रिप्रेजेंट करता है चेंज को। अब हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम जितना एक्सपैंड किया है उसमें से हम ओरिजिनल को माइनस कर देंगे। सो V माइनस V नोट, जितना इंक्रीज किया था उतने में से एक्चुअल माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा इतना चेंज आ चुका है वॉल्यूम के अंदर। इसी तरह से चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेते हैं। चेंज इन टेम्परेचर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल T। डेल T का क्या मतलब है कि पहले जो टेम्परेचर अब हम लोग दे रहे हैं उसमें से माइनस कर देंगे एक्चुअल टेम्परेचर को, तो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा कि इतना टेम्परेचर जो है हमने उस चीज़ को प्रोवाइड किया, इतना चेंज आया टेम्परेचर के अंदर। सो ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए 2 चीज़ें, जिसमें हमारे पास डेल V है एंड डेल T। अब जिस तरह हमारे पास लेंथ थी कि चेंज इन लेंथ जो था वो डिपेंड कर रहा था कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसी तरह से जो चेंज इन वॉल्यूम है दैट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम उतना ही एक्सपैंड करेगा, उतना चेंज प्रोड्यूस होगा वॉल्यूम में भी। अगर हम कम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यानी चेंज इन टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम में भी चेंज कम प्रोड्यूस होगा। अगर चेंज टेम्परेचर में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वॉल्यूम में भी उतना ही चेंज प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से जिस तरह अब लेंथ हमारे पास डिपेंड कर रही थी कि ओरिजिनल लेंथ कितनी है, चेंज इन लेंथ डिपेंड कर रही थी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, उसी तरह से वॉल्यूम भी डिपेंड करता है कि चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। कितना वॉल्यूम चेंज होगा वो डिपेंड करता है कि एक्चुअल वॉल्यूम कितना था। अगर एक्चुअल वॉल्यूम लेट्स सपोज अगर हम एक छोटे से बॉक्स को देख रहे हैं, इतना सा मैस हम लोग ले रहे हैं, उसका पहले ही वॉल्यूम ही कम है तो उसके वॉल्यूम में जो इंक्रीज आएगा वो भी कम ही होगा। ठीक है, इस तरह से हम बॉक्स बना लेते हैं कि ये है हमारे पास पहले वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम पहला था। अब अगर ये छोटा है तो इसका मतलब है इसके वॉल्यूम में भी इंक्रीज कम ही आएगा, और अगर वो चीज़ बड़ी है जो सॉलिड हम कंसीडर कर रहे हैं उसका वॉल्यूम पहले ही ज़्यादा था तो उतना ही वॉल्यूम में चेंज क्रिएट होगा। तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है, पहले तो कितना चेंज इन टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करवाएंगे उतना ही चेंज इन वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। इसी तरह जो चेंज इन वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है कि ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, जितनी ओरिजिनल लेंथ होगी उसी हिसाब से हमारा चेंज प्रोड्यूस होगा। सो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं एंड इट विल बी V नॉट डेल्टा T, क्योंकि दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों के इंक्रीज करने से डेल V इंक्रीज कर रहे हैं। अब हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को चेंज करना है। सो उसको चेंज करने के लिए पहले आता है इक्वल एंड देन आ जाता है कांस्टेंट वैल्यू। सो जैसे हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के केस में जो कांस्टेंट आया था दैट वाज अल्फा। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन के केस में जो हमारे पास कांस्टेंट है दैट इज बीटा। सो बीटा V नॉट डेल T, ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन जो शो कर रही है कि इतना चेंज वॉल्यूम में कब प्रोड्यूस होगा, जब ओरिजिनल लेंथ और टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करेंगे विद कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। सो बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कि किस हद तक
वॉल्यूम एक्सपेंड कर सकता है जब हम लोग उसको एक फ्रैक्शनल वॉल्यूम प्रोवाइड करें एंड टेम्परेचर उसका चेंज करें। सो बीटा को अगर फाइंड आउट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, बीटा को सेपरेट आउट कर लेते हैं, डेल वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। सो डेल वी ओवर वी नॉट इज द रेशियो बिटवीन द सेम क्वांटिटी, तो उसको हम क्या कह लेते हैं कि इट इज़ द फ्रैक्शनल वॉल्यूम। ये है फ्रैक्शनल वॉल्यूम। सो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन किसके इक्वल है, फ्रैक्शनल वॉल्यूम पर यूनिट केल्विन, ठीक है, पर केल्विन टेम्परेचर। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कम करेंगे उसी हिसाब से वॉल्यूम हमारा इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। दैट इज बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जो कि डिपेंड करता है, अगर तो हम टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करें उतना वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा, अगर वॉल्यूम जो टेम्परेचर हमने कम इंक्रीज करवाया है। सो अब हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया बीटा भी। इसी लिहाज से हम लोग एक्चुअल वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या जो है कि कितना चेंज वॉल्यूम में जो आया था उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह हमने लेंथ के लिए जो फाइंड आउट किया था एक्सप्रेशन, उसमें भी हमने 3 चीज़ें फाइंड आउट की थी कि कितना चेंज आ सकता है लेंथ में, फिर अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो सकती है, एंड देन जो हम लोगों ने वॉल्यूम इंक्रीज करवाया है उसकी लेंथ हम लोगों ने उसमें इंक्रीज करवाई थी, तो कितनी लेंथ इंक्रीज करवाई थी। सो जो तीसरी चीज़ हम फाइंड आउट करने लगे हैं वो इसी इक्वेशन से है कि डेल वी किसके इक्वल है, वी माइनस वी नॉट। सो वी माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। दोनों साइडों पे वी नोट आ रहा है। अब यहाँ पे वी नोट जो है नेगेटिव साइन के साथ था, दूसरी साइड पे जाएगा तो ऐड हो जाएगा। सो इट मीन्स वी इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल्टा टी। सो अब इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों में वी नोट कॉमन आ रहा है, तो वी नोट को हम बाहर निकाल लेते हैं। इट विल बी 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। सो ये वी वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है, जब एक्सपैंड होने के बाद हमारे पास आया है, ठीक है। तो हम इस पूरे फॉर्मूले से 3 थिंग्स फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली बात कि कितना चेंज प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ये डेल वी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने जब टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो वॉल्यूम में कितनी एक्सपेंशन क्रिएट हुई। पहली चीज़ हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि बीटा कितना होगा। इट मीन्स कि कितना वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा और कितना टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा, ठीक है, कि इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे इतना वॉल्यूम एक्सपैंड कर सकता है। दूसरी चीज़ थी बीटा। तीसरी चीज़ है जो वॉल्यूम एक्सपैंड कर गया उसकी भी हम क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने इतना टेम्परेचर प्रोवाइड किया एंड इतना वॉल्यूम इंक्रीज़ किया, तो वो वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ किया है इस पूरे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस पूरे में हम लोगों ने बेसिकली किया क्या है कि वॉल्यूम को फाइंड आउट किया है कि जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वॉल्यूम किस तरह से एक्सपैंड करेगा। हमने चेंज इन वॉल्यूम देख लिया कि V माइनस वी नॉट जो है हमारे पास चेंज आ रहा है वॉल्यूम में, इसी तरह टेम्परेचर में चेंज आ रहा है T माइनस टी नॉट के अकॉर्डिंग। अगर हमें डेल्टा V लाना है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम किस तरह से पता चलेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा T के, जितना वॉल्यूम चेंज करेंगे उतना ही जितना टेम्परेचर चेंज होगा उतना ही वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा या उतना चेंज प्रोड्यूस होगा वॉल्यूम के अंदर। इसी तरह से वॉल्यूम में चेंज डिपेंड कर रहा है वी नोट एक्चुअल लेंथ के ऊपर भी, कि अगर वॉल्यूम के ऊपर एक्चुअल वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उतना ही चेंज इन वॉल्यूम भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सो इन दोनों इक्वेशन को जब हमने मर्ज कर लिया हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, दैट इज़ बीटा एंड इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। इस पूरे एक्सप्रेशन से हमने 3 चीज़ें डिफरेंट फाइंड आउट की कि कितना चेंज आया वॉल्यूम के अंदर, या हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो कितना हो सकता है कि हम किस हद तक उस बॉडी को, एक बॉडी है हमारे पास, उसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो कितना होना चाहिए, या इतना प्रोवाइड कर रहे हैं तो इतनी वॉल्यूम में एक्सपेंशन आ रही है, तो पूरी हमारे पास वो कोफिशिएंट हमें बता देगा। इसी तरह से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया V के जो हम लोगों ने टेम्परेचर प्रोवाइड किया उस पर एक्सपेंशन हुई। अब एक्सपैंड करके कितना वॉल्यूम हो चुका है हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया है। अब एक चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पे बुक में दोनों के लिए, यानी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के लिए टेबल्स गिवन है, ठीक है, एंड टेबल्स में डिफरेंट क्वान्टिटीज़ ऑफ अल्फा एंड बीटा मैंशन की गई हैं। बीटा के लिए हम देख लेते हैं, बीटा इज फॉर द वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर एल्यूमिनियम इज
एल्यूमिनियम। ये याद नहीं करना, बस जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड इट इज 7.2 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। जबकि एल्यूमिनियम की अल्फा की वैल्यू कितनी है कि इसमें लीनियर एक्सपेंशन कितनी आ सकती है। एल्यूमिनियम and its value is 2.4 into 10⁻⁻5। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास बीटा जो है, बीटा क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसी तरह से अल्फा जो है दैट इज लेंथ या लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। सो एल्यूमिनियम के केस में ही देख लें तो वॉल्यूम एक्सपेंशन ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम 3 डायमेंशन में आता है। वॉल्यूम में क्या क्या है, लेंथ भी है, विड्थ भी है एंड हाइट भी। अगर लेंथ जो है, लेंथ में एक्सपेंशन आ रही है 2.4 इंटू 10⁻⁻5, तो वॉल्यूम में 3 टाइम एक्सपेंशन आएगी एज कम्पेयर टू अल्फा। क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम होता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 साइड्स, सो 3 टाइम्स अल्फा होगी। सो अगर हमें कभी फाइंड आउट करने के लिए आप ही जाके बीटा फाइंड आउट करें और अल्फा गिवन हो, जिस तरह हमारे एक जो है एमसीक्यूज उसमें भी आएगा, तो क्या होगा कि अल्फा जो है 3 टाइम्स जब अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास बीटा की वैल्यू आएगी। सो ये आप पूरे टेबल में भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो बीटा है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है अल्फा से, क्योंकि वॉल्यूम जो है बेसिकली 3 साइड्स की प्रोडक्ट को कहते हैं। लीनियर एक्सपेंशन में सिर्फ एक साइड है, ठीक है। अब उस एक साइड को देखें और जो वॉल्यूम की 3 साइड हैं, तो इट मीन्स कि 3 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास बीटा आएगा। और इन दोनों केसेस में कि अल्फा एंड बीटा का जो हमारे पास आएगा यूनिट, वो क्या होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल वॉल्यूम या फ्रैक्शनल लेंथ आ रही थी हमारे पास, तो वो क्या होता है, वो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो को हम फ्रैक्शनल पार्ट से शो करते हैं। इस तरह से बीटा एंड अल्फा। अल्फा के लिए जो हम लोगों ने देखा फॉर्मूला दैट वाज डेल्टा एल ओवर एल नॉट इंटू डेल्टा टी। बीटा के लिए जो था दैट वाज डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। ये क्या है, रेशो बिटवीन द सेम क्वांटिटी, ठीक है, वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब, फिर मीटर क्यूब एंड केल्विन। इसी तरह लेंथ क्या होती है, मीटर, अगेन लेंथ है मीटर एंड टेम्परेचर इज द केल्विन। अब मीटर भी मीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मीटर से कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स जो हमारे पास बीटा या अल्फा के यूनिट्स आ रहे हैं दैट इज पर केल्विन, ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं, K-1, क्योंकि K की पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा। इट मीन्स पर केल्विन। इसी तरह से अल्फा के यूनिट्स भी पर केल्विन ही है। एंड बेसिकली ये दोनों चीज़ें क्या शो कर रही हैं कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। एंड दोनों में जो है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम में इंक्रीज या लेंथ में इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है, तो वॉल्यूम इन जो चेंज इन वॉल्यूम्स आ रहे हैं वो भी सेम रेशो में आ रहे हैं, और चेंज इन लेंथ जो आ रहा है वो भी सेम ही वैल्यू के अंदर आ रहा है। तो उनके यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ जो हमारे पास यूनिट बचेंगे दैट विल बी द यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड इट इज़ केल्विन। सो 1 यहाँ पे हमारे पास अब जो बचा है इट इज़ 1 ओवर केल्विन, जिसको हम लिखेंगे पर केल्विन। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन।